नमस्कार। जय हिंद। सब ठीक ठाक है तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बात कहने वाला हूँ। जैसा कि हमें पता है और हम सब एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ खामोखा को भी जगह दिए रहते हैं। उसे कुछ लोग घोटते हैं, कुछ लोग घोटना मतलब बर्दाश्त करना, या कुछ लोग उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। बस उस डिपेंड करता है उनकी मानसिक परिस्थिति पे। तो आज मैं कुछ ऐसा ही आपसे चर्चा करने आया हूँ कि आपका फूट डालने वाले लोग आपको कहाँ तक बर्बाद करेगा, शायद आपको पता भी नहीं होगा। प्राचीन समय में भारून नाम का एक प्राचीन बहुत ही पुराना पक्षी था और वो बगुले जैसा देखने को लगता था, लेकिन उसमें खूबियां ये थी दोस्त कि उसके दो सिर थे लेकिन धड़ एक थे। सिर दो धड़ एक, और उन दोनों में कभी बनती नहीं थी। सोच के देखिएगा, अगर इस तरह से था तो दोनों आपस में झकझोर झगड़ा करते थे। कभी वो बोलते थे हम ये खाएंगे, कभी वो बोलते थे हम ये खाएंगे। कुछ ऐसी ऐसी बातें होती रहती जिसके दोनों में नोकझोंक होती थी। भारून पक्षी, धड़ एक, दो सिर। इस परिस्थिति में एक समय वो अपने भोजन की तलाश में पक्षी जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे एक फल दिखा। जब फल दिखा, आप सोच के देखिए, दोनों को दिखेगा या फिर आया बायां दोनों में से किसी एक को दिखेगा। तो उसमें एक सिर वाले को दिखा तो उसने मन बनाया कि अरे वाह, आज तो बड़ा ही खाने का स्वादिष्ट फल मिला है, इसे तो मैंने देखा है, मैं ही खाऊंगा। तभी दूसरा सिर बोल पड़ता है कि हम खाएंगे। अरे एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर बांट कर खाएंगे तो अच्छा होगा ना। तो उसमें दूसरा सिर बोलता है कि देखो भाई, ये सब बनी बनाए बताएं अपने पास रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं। खाना खाना सिर्फ पेट भरने के बराबर नहीं होता, बल्कि जीव का स्वाद भी होता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपने भी जीव का स्वाद लो, इसलिए मैंने इसे देखा है, मैं इसे खाऊंगा। ऐसा दूसरे सिर ने पहले सिर को बोला। इस तरीके से पहला सिर मायूस हो जाता है और उस समय वो फल खा जाता है। खाने के बाद उस दिन का तो खेल शेष। फिर अगले दिन वे लोग निकलते हैं और निकलते ही फिर तलाश में, भोजन के तलाश में इधर उधर भटकते हैं। भटकते भटकते फिर उन्हें कुछ फल एक दिखा। इस बार पहले वाले सिर को दिखा और तब उस बार वो बोला अपने आप से कि आज तो मुझे ये फल दिखा है, आज मैं खाऊंगा, मैं इसे खाने नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी उसमें गलती दूसरे वाला का फिर हुआ क्या, अरे ये फल मैं खाऊंगा, तुम क्या खाओगे, जरूरत नहीं है खाने की। फिर भी पहला सिर वाला दूसरे सिर वाले को बोला कि सुनो भाई, ये जहरीले फल हैं, इसे मत खाओ, इसे खाने से मृत्यु हो जाएगी। तब जाकर के वो मित्र जो उसका खुद का एक ही सिर दूसरा सिर वाला को समझता है, अरे तुम मेरे को बेवकूफ़ समझे हो, तुम मुझे झूठ बोल करके मुझे फल खाने से इनकार करना चाह रहे हो और खुद खाने के लिए चाहते हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। तब जाकर के वो क्या करता है, वो फल खा जाता है। तो पहला सिर देखते रह जाता है। इसके उपरांत क्या होता है दोस्त, सच बात है, जो पहला सिर था दूसरे सिर वाले का हित चाहता था, लेकिन वो अपने गुरूर में उसे कोई इज्जत कोई कदर नहीं दिया जाता था। इस तरह से उसका फल खाने से मृत्यु हो जाती है, वहीं पे खत्म हो जाता है कहानी। तो आप इस कहानी के माध्यम से क्या समझें, आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि इस उदाहरण के माध्यम से हम ये भी समझ पाते हैं दोस्त कि हम अपने जीवन में या हम अपने परिवार में ऐसे रहते हैं
और उसी परिवार के अंतर्गत कहीं ना कहीं कुछ हम ऐसे लोग भी पाते हैं जो फूट डालने का काम करते हैं, कान भरने का काम करते हैं, और जिससे हमारा परिवार बिखर जाता है, टूट पड़ता है। इसलिए इस बात को ध्यान दें कि हम अपने परिवार को टूटने ना दें। अगर ऐसे लोग हमारे बीच में है तो उसे समझाने का प्रयास करें, बार बार समझाएं। अगर नहीं समझता है तो उसे हाथ जोड़ दें, क्योंकि हमें 10 से एक में एक अगर खामोखा आता है तो उसे आप नहीं रख सकते, क्यों नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपकी समस्याओं को आपको पता है ये कहाँ तक ले जाएगा। इसी भारुण अगर पक्षी एक दूसरे का मान जाता था, जिंदा रहता। सोच कीजिए, सिर एक है, धड़ एक है, सिर दो थे, धड़ एक है, और एक ही शरीर था, उसी बीच में दोनों का मत अलग अलग था। तो परिवार में भी आप लोगों के मत अलग 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 रहेंगे तो कभी आपके परिवार में सुख शांति नहीं रहेंगे। समय समय पर आपके झगड़े होंगे, लोगों में दरारें आएगी, लोग अलग हो जाएंगे, गुस्से होंगे। इसलिए प्रयास करें कि समानता बनी रहे, एक दूसरे से चर्चा करें, किसी बात का समाधान निकालें। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि दूसरे लोग भी सीख पाए। और इस कोटेशन को आप समझें कि यही ना, फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाए। बात तो सही है दोस्त, कि अगर आपको अपनी मंजिल का हासिल करना है तो अपने आप पर फोकस करें, किसी दूसरे पर ध्यान मत दें, अपना माइंड को डाइवर्ट ना करें। क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो लोग आपको ही फोकस करेंगे, देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।